नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। टीवी पे आपको क्या दिखाई देता है? कौन से समाचार दिखाई देते हैं? कभी मोदी जी त्रिपुंड लगाए हैं, कभी मोदी जी डमरू बजा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बन जाते हैं, केवल एक ही आदमी का नाम आता है और वो अध्यक्ष बन जाता है, कोई चुनाव नहीं होता है, मोदी जी उसको बॉस कह रहे हैं। या फिर आपको नजर यह आता है कि अभी मुक्तेश्वरानंद और योगी एक दूसरे को औरंगजेब और कालनेमी कह रहे हैं। सारा तमाशा चल रहा है माघ मेला में। यही खबरें हैं जो टीवी चैनल पर चलती रहती हैं, लेकिन इन खबरों के पीछे इतनी बड़ी चीजें इस देश के अंदर हो रही हैं जिस पर कहीं कोई बात नहीं है, कहीं कोई चर्चा नहीं है और सबसे बड़ी बात कि कहीं कोई चिंता नहीं है। घटना कोई 1 महीने पुरानी है, लेकिन प्रकाश में अभी आई है। अभी इस घटना का वीडियो आया है और वायरल हुआ है। यह घटना है मणिपुर की, वो मणिपुर जो अब 3 साल से जल रहा है। 3 साल से लगातार मणिपुर से एक वीडियोज आते रहे। कभी वो वीडियो आपको याद होगा जिसमें 2 महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा था, और भी जाने क्या क्या आया है। चुने हुए विधायकों के घर पर बम गिरे, पूरा मणिपुर 2 हिस्सों में बंट गया। वहां के जो सांसद हैं वो वीडियो बनाकर आपको दिखाते हैं कि कैसे, देखिए, एक ही प्रदेश में 2 अलग अलग टुकड़े हो गए हैं। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ रही है, पुलिस की सुरक्षा लेनी पड़ रही है। ये सारी चीजें आई, लेकिन टीवी चैनलों को बिल्कुल फुर्सत नहीं है कि मणिपुर की तरफ अपना कैमरा करें। नरेंद्र मोदी जी मणिपुर जाएंगे नहीं, और जाएंगे तो बस छू के चले आएंगे। अमित शाह जी मणिपुर जाएंगे, क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन कम से कम शांति वहां नहीं है। एन बीरेन सिंह वहां के मुख्यमंत्री रहे, इस्तीफे का नाटक हुआ, इस्तीफा देने जा रहे थे, कोई महिला उनके हाथ से इस्तीफा छीन लेती है, फिर वो इस्तीफा नहीं देते हैं, मणिपुर जलता रहता है। लेकिन बीरेन सिंह अपने पद पर बने रहते हैं, उसके बाद उनको हटाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसके बावजूद इस तरह की घटना मणिपुर में हो रही है। घटना मैं आपको बताता हूं। घटना है ये मणिपुर के चूड़ाचांदपुर जिले की, जहां पहले भी कई सारी घटनाएं हुई हैं। 21 दिसंबर की यह घटना है जब 29 साल के एक आदमी को अपहरण करके गोली मार दी गई। किसने मारा, किसने अपहरण किया, इसके बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। इस हत्या का वीडियो रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद अगर द हिंदू की बात माने तो यह वीडियो सबसे पहले गुवाहाटी के एक आईपी एड्रेस से व्हाट्सएप पर साझा किया गया और फिर वायरल हो गया। मृतक जो है उसका नाम बताया जा रहा है कि वो मैतेई समुदाय का था, काकचिंग कस्बे के मैतेई समुदाय का था, और उसका नाम था मायांग लाम्बम ऋषिकांत सिंह। वो पिछले महीने यानी दिसंबर से 1 महीने पहले अपनी पत्नी चिंगनी हाओकिप के साथ चूड़ाचांदपुर जिले में रह रहा था। अब ये जिसको मारा गया है ये मैतेई समुदाय से बिलोंग करता है, ये मैतेई है, जबकि इसकी जो पत्नी है वो कुकी जो समुदाय से संबंध रखती है। जो इलाका था, जिस इलाके में वो रह रहा था, वो कुकी जो समुदाय का इलाका था। जो वीडियो मैं आपको यहां पर दिखा नहीं सकता, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है, काफी अंधेरा है वहां पर। जमीन पर बैठा हुआ ऋषिकांत सिंह हाथ जोड़कर दोनों लोगों से विनती कर रहा है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन उसे छोड़ने की जगह उसके ऊपर 2 गोलियां चलाई गई। और जो वीडियो चलाया गया उस वीडियो पर लिखा गया, शांति नहीं तो जनता की सरकार नहीं। यानी जब तक यहां पीस स्थापित नहीं होती है तब तक मणिपुर में चुनाव या चुनी हुई सरकार को बहाल नहीं किया जा सकता। ये सारा कुछ लिखा गया। चूड़ाचांदपुर के जो पुलिस अधीक्षक हैं गौरव डोगरा, उन्होंने बताया कि इनकी हत्या जो हुई है करीब 7 से 7:30 बजे के बीच नाथ जंग नाम के गांव पे हुई। दरअसल ये बहुत दिनों से नेपाल में रहकर काम करते थे, नेपाल में रहते थे, वहीं कोई नौकरी करते होंगे, काम करते होंगे। 19 तारीख को ये चूड़ाचांदपुर में आते हैं, यानी 3 दिन पहले ये चूड़ाचांदपुर में आते हैं और अपनी पत्नी के साथ रहना शुरू करते हैं कि अब अपनी पत्नी के साथ वो रहेंगे। पत्नी कुकी जो है, जबकि ये मैतेई हैं। अब इसकी खबर या तो कुकी आतंकवादियों को लगी या तो मैतेई आतंकवादियों को लगी। दोनों के अलग अलग संगठन बने हैं, दोनों ने हत्याएं की हैं और उसके बाद इनको मार दिया गया। पुलिस का यह कहना है कि दोषियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और ना ही किसी ने इसकी जिम्मेदारी ली है। जहां तक कुकी आतंकवादी उग्रवादी संगठनों का सवाल है तो कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने यह कहा है कि ना तो हमने उसको उस इलाके में आने की अनुमति दी थी और ना ही उसकी हत्या में वो शामिल था। तो कौन शामिल था बता पाना बहुत मुश्किल है। जो बताया जा सकता है वो ये कि मणिपुर में हत्याओं का जो दौर 3 साल पहले शुरू हुआ था वो अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है।
मई 2023 में यह शुरू हुआ था मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच, और उसमें अब तक कम से कम 250 से ज्यादा यानी 260 लोग मारे गए हैं और तकरीबन 59,000 लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर रह रहे हैं। 2023 में पूरी हिंसा चली, 2024 में पूरी हिंसा चली, 2025 में कभी कम हुई कभी बढ़ गई, सेना तक वहां पहुंची, सेना और पुलिस के बीच में टकराव का मामला आया, पुलिस दो हिस्सों में बंट गई, मैती पुलिस अलग, कुकी पुलिस अलग। यह सारा तमाशा चलता रहा और हमारी सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई नजर आती है। यह तो नहीं हो सकता कि सरकार ने कोई कदम ना उठाया हो, लेकिन एक सरकार अगर एक राज्य के अंदर 3 साल में भी हिंसा नहीं रोक पाती है, 3 साल में अगर कोई सरकार एक छोटे से राज्य में सामान्य स्थिति बहाल नहीं कर पाती है, तो आप बताइए इसको हाथ पर हाथ रखना नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। इन घटनाओं के साथ एक और खबर सामने आई है। 3 मई 2023 को शुरू हुआ था यह सारा तमाशा मणिपुर में, जिसको जातीय हिंसा कहा जा सकता है। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में यह हिंसा शुरू हुई थी। उसके तुरंत बाद 20 साल की एक बच्ची जो अब 20 साल की हुई है, उसके साथ जब जिना हुआ था, उसके साथ जब रेप हुआ था, तो वो केवल 18 साल की बच्ची थी। उसके साथ कई दरिंदों ने एक साथ गंदा काम किया, गैंगरेप कहते हैं उसको, कहने में भी मेरी जबान कांपती है, किसी को किसी दुश्मन को भी कभी ये सारा कुछ झेलना ना पड़े। इसके साथ सारा कुछ हुआ था। उसके बाद 2 साल तक इसका इलाज चलता रहा, 2 साल तक डॉक्टर इसको बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अभी 18 जनवरी को यानी 1 हफ्ते पहले इसकी मौत हो गई। जाने कितनी औरतें इस तरह की क्रूरता की शिकार हुई, जाने कितनी औरतें इस तरह के अत्याचार की शिकार हुई। वो वीडियो क्या याद दिलाना। अगर आप इंसान हैं तो आपकी स्मृति में वो वीडियो होगा जब 2 औरतों को घुमाया जा रहा था, और अगर आप इंसान हैं तो आपके सीने में दर्द उठता होगा उस तस्वीर को देखकर, उस वीडियो को देखकर कि इस देश का क्या हाल हो गया है, इस देश में किस लेवल की हिंसा, किस लेवल की नफरत भर दी गई है कि 2 समुदाय, एक ही राज्य में रहने वाले 2 समुदाय दुश्मनों की तरह लड़ रहे हैं और एक दूसरे की बहू बेटियों के साथ ये सारा कुछ कर रहे हैं। 15 मई 2023 की शाम को इम्फाल, जो मणिपुर की राजधानी है, उसके न्यू चेकॉन इलाके में एक एटीएम के पास से इस बच्ची को अगवा किया गया था। उसके बाद इसको काले रंग की टी शर्ट पहने 4 हथियार बंद लोग एक सफेद बोलेरो में किडनैप करके ले गए, और फिर वो सारा कुछ हुआ जिसको 2 साल तक अपने शरीर पर झेलने के बाद ये बच्ची मर गई। इसका लगातार इलाज चल रहा था, साइकेट्रिस्ट भी थे, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी थे, सारा कुछ हो रहा था। लेकिन 11 जनवरी को पहले उसने उल्टियां की, उसके बाद उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगी और दोपहर 3 बजे उसने दम तोड़ दिया। आप समझ सकते हैं, ये तो एक घटना है, ऐसी जाने कितनी घटनाएं मणिपुर में हुई हैं। अगर हमारे देश में केंद्र में सरकार होती जिसके सीने में दिल होता, तो सारी ताकत झोंक कर 10 बार अभी तक प्राइम मिनिस्टर वहां जा चुके होते और इस हिंसा को रोक दिया गया होता। अगर इस देश में मीडिया होता तो वो मीडिया हर हफ्ते कई बार मणिपुर की खबरें चला रहा होता, मंत्रियों से सवाल पूछ रहा होता। लेकिन हमारा मीडिया क्या करता है, इसका एग्जाम्पल कल ट्विटर पर देखने को मिला। इस साल की तो तस्वीर नहीं है, थोड़ी पुरानी तस्वीर है, थोड़ा पुराना वीडियो है, जब दावोस में सारी दुनिया के लोग दुनिया के आर्थिक मसलों पर परेशान थे, तो हमारा एक एंकर एक मुख्यमंत्री की पत्नी के साथ बर्फ खेल रहा था, चाय पी रहा था और पूछ रहा था कि आप क्या खरीद कर इंडिया ले जाएंगे। कोई एंकर हमारे प्रधानमंत्री से पूछता है कि आप अपने पॉकेट में बटुआ रखते हैं कि नहीं, पर्स रखते हैं कि नहीं, और पर्स में कितने पैसे होते हैं। कोई पूछ रहा है कि आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं। चमचागिरी की ऐसा लगता है कोई प्रतियोगिता चल रही है, कोई कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना बड़ा चमचा हो सकता है। दिन रात सरकार की दलाली, दिन रात सरकार की वाहवाही, ये मीडिया का काम हो गया है। वरना मैं सच कह रहा हूं, 2014 के पहले अगर ऐसी घटना हुई होती और हमारी मीडिया होती, उस समय थी ही हमारी मीडिया, तो हमारी मीडिया ने सरकार का जीना हराम कर दिया होता इस मुद्दे पर सवाल पूछ पूछ के। मणिपुर के सांसद कहते हैं कि 3-4 घंटे दे दीजिए मणिपुर पर चर्चा के लिए, और सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए 3-4 घंटे नहीं दे पाती है, क्योंकि वो चाहती है कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसका नंगा सच दुनिया के सामने ना आए, देश के सामने ना आए।
अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी जानते हैं कि आपके अगल बगल जो लोग हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मणिपुर में क्या हो रहा है। वो तो प्रधानमंत्री को डमरू बजाता देखकर खुश हैं। वो तो इस बात पर परेशान हैं कि नेहरू ने क्या किया, गांधी ने क्या किया, सरदार पटेल ने क्या किया। उनको 2000 साल पुरानी, 200 साल पुरानी और 100 साल पुरानी घटनाओं की बात पता है, लेकिन अपने समय में मणिपुर में चल रही इस तरह की हिंसा की बात पता नहीं है, जहां दो समुदाय ऐसे दुश्मन बने हैं जैसे मणिपुर में एक राज्य नहीं 2 देश बन गए हों। सोचिएगा मीडिया ने कहां पहुंचा दिया है लोगों की सोच को, और सोचिएगा कि देश को कहां पहुंचा दिया है इस सरकार ने। अभी तो ये मणिपुर में है, अगर ऐसे ही नफरत की राजनीति चलती रही तो गली गली में आपको ऐसे 2 देश दिखाई देंगे। जाने कितनी बच्चियों को, जाने कितने बच्चों को, जाने कितने जवानों और बूढ़ों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। सिविल वार जैसी सिचुएशन जो मणिपुर में चल रही है वो पूरे देश में दिखाई देगी। इसलिए जाग जाइए, सोचना शुरू कीजिए देश के बारे में। गोदी मीडिया के जाल से बाहर आइए। प्रधानमंत्री डमरू बजाने के लिए नहीं चुना जाता है, देश के विकास और देश की शांति के लिए चुना जाता है। सवाल पूछना शुरू कीजिए, भक्त से नागरिक बनिए। नहीं बनेंगे तो ये जो हो रहा है आज आपकी नजरों से दूर, कल आपकी आंखों के सामने दिखाई देगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।